आए कथा होना था। सुशीला ने हाथ जोड़ करके वंदन किया, प्रणाम किया। महाराज आपकी कथा आज मैं आपको सुनाऊंगी। सुदामा जी ने सोचा कि बहुत दिन से कथा सुन रही है ना, 2-4 कथाएं तो याद ही हो गई होंगी। अच्छा सुनाओ देवी। देखो कथा कहना भर नहीं, कथा सुनने का भी अभ्यास होना चाहिए, तभी जीवन पूर्ण माना जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल सुनाते रहो। सुदामा जी सानंद बैठ गए। सुशीला कहती है महाराज मैंने सुना है आप तो द्वारिकादास के मित्र हैं, आपके मित्र साक्षात द्वारिकानाथ हैं। ये बात सुनकर के सुदामा के नेत्र सजल हो गए और कहते देवी ऐसे मित्र नहीं लंगोटिया यार हैं। गुरुकुल में जब रहते थे एक ही साथ भोजन करना, एक साथ पढ़ाई करना। कहीं गुरुजी जब सेवा के लिए भेजते थे ना, जैसे लकड़ी काटने या कुछ लेने के लिए, दोनों को साथ में भेजते थे। सुदामा कृष्ण की तो जोड़ी बड़ी प्रसिद्ध है ना। लेकिन उसके बाद गुरुकुल के बाद वो अपनी नगरी बसा ली, द्वारिका नगरी। मैं अपना यहाँ रह गया। ये बात बहुत पुरानी हो गई। कई बार उसने आग्रह किया कि कभी मित्र मेरी नगरी में आना, जैसी सेवा हो पाएगी करेंगे। अब मैं किसी के यहाँ नहीं जाता तो उसके यहाँ क्या जाना। महाराज हम सुनते हैं कि कन्हैया को उनके मित्र ज्यादा प्रिय थे। बोले और क्या? अरे भाई मित्रों के लिए माखन चोर कहलाया। कन्हैया के यहाँ कोई चीज की कमी थोड़ी थी। 9 लाख गायें तो केवल नंद बाबा के यहाँ थी, लेकिन अपने मित्रों के लिए माखन चोर भी कहलाया। कन्हैया जैसा मित्र पाकर के अब आपको कभी मिलने की इच्छा नहीं होती। सुदामा जी कहते कैसे बात करती हो देवी, कन्हैया जैसा मित्र पाकर के क्यों नहीं मिलना चाहेंगे। लेकिन हमारे घर में छोटी कौड़ी नहीं है। मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, ज्योतिषी के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। हमारे पास कुछ भी नहीं है और ज्यादा इच्छा होती है ना दर्शन की। ध्यान में महाराज कन्हैया का ध्यान लगाते हैं, बस वही बात हो जाती है, वही दर्शन हो जाता है। अरे महाराज ध्यान में तो हमेशा मिलते हैं, एक बार प्रत्यक्ष मिलकर के जाइए, मिलके आइए। हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर कृपा हो जाए इन बच्चों का गुजारा बसा जाए। सुदामा जी ने कहा कि बता दिया ना, किसी के यहाँ नहीं जाते, उसके यहाँ भी क्यों जाना, और हमारे पास कुछ है नहीं। सुशीला ने कहा कि बस केवल यही बात है ना, मैं आपको कुछ भेंट की व्यवस्था करती हूँ, बीच में आ रहे हैं, आप जाने की तैयारी कीजिए। कैमरा। सुदामा की पत्नी महारानी सुशीला पड़ोस में गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, उधार लेकर के आई। भगवान ने दिया तो वापस कर दूंगी, नहीं तो समझना कि किसी गरीबनी की सहायता कर। और 4 मुट्ठी चावल 4 घरों के मांग करके जो लाई, उसको ऐसे ऐसे वस्त्र में, ऐसे कपड़े में बांधने लगी। महाराज जो 4 जगह से सिला हुआ, बिल्कुल मैला कुचैला। क्योंकि सुशीला को पता है कि स्वामी सोने की द्वारिका में जाएंगे, भगवान बिल्कुल पूछेंगे घर कैसा चल रहा है, कैसी स्थिति है। ये महान पुरुष बताने वाले नहीं है कि हमारे यहाँ ये स्थिति है। अब 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल जो लाए गए हैं, 4 प्रकार के होंगे। कुछ टूटे चावल, कुछ साबुत चावल, कुछ लाल चावल, कुछ सफ़ेद चावल, कुछ पीले चावल। यानी भगवान देख करके समझ जाएं कि एक जगह के नहीं है, ये किसी प्रकार जुगाड़ करके और व्यवस्था की गई है। और इस कपड़े को देख करके भी प्रभु समझ जाएं कि हमारे यहाँ इतना कपड़ा भी साबुत नहीं। बांध ही रही थी कि 4 बच्चे रोते हुए आ गए। मैया 1 मुट्ठी चावल दे दो, सब लोग बांध करके यद्यपि इसके नेत्र सजल तो हुए, लेकिन मन में विचार किया कि भगवान के निमित्त से आए हैं, प्रभु के सेवा में प्रस्तुत हों, उनका जो आशीर्वाद होगा हम लोग लेंगे।